नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पचलासिया। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो दिन रात हम लोग कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद जो फ़ायदे होते हैं वो हमें पता है, लेकिन उसके जो नुकसान हैं, फ़ायदे के साथ साथ जो नुकसान हैं उसे भी हमें झेलना होता है। तो आज हम बात करेंगे जो लेटेस्ट इशू बन के आया है वो है डिजिटल अरेस्ट, या फिर ई स्कैम कह लीजिए, डिजिटल स्कैम कह लीजिए, साइबर क्राइम कह लीजिए। ठीक है, तो आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिसका जब मैं आपको डाटा बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा फ्रॉड, इतने करोड़ का फ्रॉड अब तक हमारे देश में हो चुका है, रिपोर्टेड है जो सरकारी डेटा के अनुसार। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, स्कैम्स क्या होते हैं। ठीक है, पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि डिजिटल जो अरेस्ट है वो एक गंभीर समस्या हमारे देश के लिए बना हुआ है। लगातार जो हमारी साइबर टीम है हमारे देश की जो साइबर टीम है, लगातार वो इस विषय में काम कर रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, साइबर क्राइम को रोका जाए, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है क्योंकि जो दिखता नहीं है। पहली बात, साइबर क्राइम आपको समझना पड़े, साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम को आम भाषा में अगर हम समझें कि ऐसे अपराध हैं कि जिनमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू जितने भी अपराध किए जाएंगे वो सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन के द्वारा किसी प्रकार का कोई क्राइम किया जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपकी आईडी को हैक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। साइबर क्राइम की परिभाषा में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अपने मन के बात के कार्यक्रम में इस इशू को अगर उठाया गया है, तो सोचिए कि ये कितना सीरियस इशू है। सीरियस इशू है, बहुत बड़ा सीरियस इशू है, जिसमें कि आज हमारे देश के लोग जो हैं वो फंसते ही जा रहे हैं। आई4सी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई4सी के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग एक पिछली तिमाही रिपोर्ट जो है उसमें लगभग 120 करोड़ का स्कैम अब तक हो चुका है। 120 करोड़ रुपए हमारे देश के नागरिकों से साइबर क्रिमिनल्स ने अब तक उनके खाते से उड़ा दिए हैं, वो भी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। अब डिजिटल अरेस्ट होता है क्या, सबसे बड़ी बात है, डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये है कि किसी फ़ोन कॉल के द्वारा आपको फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन पर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के, जैसे पुलिस हो गया, या सीबीआई हो गया, या ईडी हो गया, या कोई बैंक हो गई, या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो आपको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड किया गया है हमारे विभाग में एक केस रजिस्टर्ड किया गया है, और वो अरेस्ट का डर बता के कि हम आपको इमीडिएट अरेस्ट करने आ रहे हैं। और पीछे जो वो बैकग्राउंड ऐसा बनाते हैं, उस बैकग्राउंड को अगर आपके पास कभी किसी प्रकार का फ़ोन आया हो तो आप समझिए उस बैकग्राउंड को कि उतना डरा देते हैं व्यक्ति को कि उसको ये लगता है कि मैं तुरंत पुलिस मेरे को हिरासत में ले लेगी, या सीबीआई मेरे को हिरासत में ले लेगी। ठीक है, फ़ोन कॉल आएगा, पीछे सायरन के साउंड सुनाई देंगे, पुलिस जैसा बैकग्राउंड सुनाई देगा। ठीक है, फिर वो पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको वीडियो कॉल करते हैं, और विश्वास कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो आपको वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल करने के बाद वो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बताएंगे, वीडियो कॉल पे आपको रखेंगे, वो ऐसा एटमॉस्फेयर बताएंगे जैसे कि वो सीबीआई के ऑफिसर हैं, या फिर नारकोटिक्स के ऑफिसर हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस लेना चाहते कि आप उनकी बात पे भरोसा करें कि हम सरकारी महकमे से बात कर रहे हैं, सरकारी की एजेंसी से बात कर रहे हैं, और आपके खिलाफ वाकई में कोई अपराध हमारे पास दर्ज हुआ है, और अगर आपको अरेस्ट नहीं होना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको अपराध आपने किया है और आपको अरेस्ट नहीं होना है, क्योंकि हम तो तुरंत आपको अरेस्ट करने वाले हैं, हम तो इमीडिएट आपको अरेस्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार का डर बताकर आपको वीडियो कॉल पर, फ़ोन के माध्यम से आपको डर बताकर आपसे पैसे ऐंठने का काम वो लोग करते हैं। अभी हाल ही की एक न्यूज़ है, मैं आपको बताऊं, इंदौर की 71 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर बताकर 40 लाख ठगे।
ये खबर है आपकी 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को। और इंदौर की अगर हम बात करें, हमारे पास का शहर है, वहाँ पर लगभग पिछले 3 महीने में लगभग करोड़ों रुपए की पे ये 35वां मामला है। 3 महीने में 35वां मामला है। तो सोचिए कि आज इस डिजिटल दुनिया में हमें अवेयरनेस की कितनी कमी है। हमें इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये फेक है, ये स्कैम है, ये डिजिटल थ्रेट है। डिजिटली आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है और आपसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार के स्कैम में ना पड़े। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका, जब आपके पास कोई फ़ोन कॉल आता है पुलिस का या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, तो सबसे पहले हमें डर लग जाता है। पहली बात यह है कि आपको डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से बात करनी है। पहली बात तो सस्पेक्टेड अगर कोई फ़ोन कॉल आए तो आप उसको रिसीव ना करें। इनकेस आपने फ़ोन उठा भी लिया है तो आप डरे ना, ठीक है। अगर वो आपको बोलते हैं कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड है हमारे पास और हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो ऐसा बैकग्राउंड भी बनाते हैं पीछे, भाई सायरन बजता रहता है, हमें लगता है कि नहीं यार ये पुलिस का ही ऑफिशियल होगा या कोई गवर्नमेंट एजेंसी का ही बंदा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जो स्कैम हुआ करते थे वो फ़ोन कॉल के माध्यम से हुआ करते थे। OTP प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिया करते थे। पहले भी लोग OTP दे दिया करते थे। पहले बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, ऐसा नहीं हमारे देश में कोई पहला स्कैम हो रहा है, पहले भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अपने ट्रेंड को बदल दिया। अब वो धीरे धीरे अपने ट्रेंड को बदल कर गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर अब बात करने लगे हैं, ताकि लोगों को पुलिस का डर बताए, पुलिस का डर हो, अरेस्ट होने का डर होता है ना। तो उस डर को का फ़ायदा वो लोग उठाने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं। तो उसके लिए, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जानकार बनना पड़ेगा। आप जानकार बनिए तो ही आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। और ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं इनके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं करना है और उन पर भरोसा भी नहीं करना है, ना वो फ़ोन कॉल पे हमें किसी प्रकार का उन लोगों से बात करनी है। अगर आपके पास फ़ोन कॉल आता भी, वो आपको अरेस्ट का डर बताते भी हैं, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस नंबर को वेरीफाई करिए, ठीक है। आप जाएंगे, वो वेरीफाई करके बता देंगे कि भाई वाकई में ये जो कॉल आपके पास आया ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये फ्रॉड कॉल है, तो आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि 1930, मैं रिपीट करता हूँ 1930, ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आपको इस पर तुरंत कॉल करना है और आपके साथ जो घटना घटी है वो आपको तुरंत उनको बताना है। डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। और इसके बाद इनका पोर्टल भी है cybercrime.gov.in। इस पे भी आप जाकर लॉगिन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपने बता सकते हैं कि मेरे पास इस नंबर से फ़ोन कॉल आया था, ठीक है। तो जो हमारी साइबर टीम है, जो हमारे देश की साइबर टीम है, वो उसके ऊपर काम करती है। भाई फ़ोन कॉल कहाँ से आया है आपके पास, और वो ट्रेस करते हैं उस चीज़ को। जो भी उनकी लीगल प्रोसीडिंग होती है वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए सिटीजन हमारा ये काम बन जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े भोले किस्म के हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर ही हैं, लेकिन उसका जो मिसयूज़ जो लोग कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, उनके बहकावे में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और अपने मानसिक क्षति भी कराते हैं, साथ में आर्थिक क्षति भी उनको होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको एक फ़ोन कॉल करता है और बोलता है कि भाई मैं CBI का बंदा हूँ या ED का बंदा हूँ या विजिलेंस का हूँ, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हूँ, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, अगर वो बोलता है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और आपके खिलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है और हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करने वाली है, या ऐसे लोग आपको अरेस्ट नहीं करने वाले हैं। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करिए। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो उनको बताइए, जो भी आपको फ़ोन पे बोला गया है, वीडियो कॉल पे बोला गया है, ठीक है। किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर एक्चुअल मुकदमा आपके ऊपर है तो पैसे देने से भी आप अरेस्ट से बच नहीं पाएंगे, ठीक है।
लेकिन वो सिर्फ उनको पैसा ही ऐंठना होता है, पैसे आपके साथ उनको ठगी ही करनी होती है, तो बस इसीलिए वो आपको डराते हैं। आपको पहली बात ये है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये जो कॉल है एक्चुअल में है, ओरिजिनल है या फिर फेक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इससे आप अपनी मानसिक क्षति साथ ही साथ आर्थिक क्षति से भी आप बच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी उठा चुके हैं, और इसका मैं जो समझता हूँ वो एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ईमेल के ऊपर बहुत सारे अनआइडेंटिफाई लिंक्स आते हैं। जो लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, अनआइडेंटिफाई लिंक्स आते हैं, उन लिंक्स पे भी आप क्लिक मत करिए। दूसरी बात, अगर आप कोई एंड्रॉयड या स्मार्टफोन किसी भी प्रकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनआइडेंटिफाई जो ऐप्स हैं उनको आप डाउनलोड ना करिए, क्योंकि जब हम उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो हमें अपने डाटा देना पड़ता है उनको, जैसे मोबाइल नंबर हो गया या ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, तो उनके पास एक सोर्स जनरेट होता रहता है कि ईमेल आईडी हमने अपनी दे दी, मोबाइल नंबर हमने अपना दे दिया, हमने अपनी डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्कैम का कारण बन जाता है, क्योंकि हम अपनी डिटेल्स उन्हें खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अनआइडेंटिफाई लिंक अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से भी आपके पास आती है, तो जब तक आपको उसको वेरीफाई ना करें आप लिंक पे जाएं ना। लॉटरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, डिस्काउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उन लिंक्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वहीं बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारे फ़ोन को हैक कर लें। ठीक है, ख़ास करके मैं ऐसे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जो 40 या 45 साल के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो वो उनको फंसाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उनको फंसाना बहुत आसान हो जाता है ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के लिए, और वो टारगेट भी ऐसे लोगों को करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनआइडेंटिफाई ऐप्स जो हैं वो कम से कम अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। ठीक है, डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, लेकिन सावधानी के साथ करिए, क्योंकि ये आपको मानसिक क्षति के साथ साथ आर्थिक क्षति भी देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार करना है ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपने डाटा उनको देते रहेंगे तो वो डाटा का इस्तेमाल इस प्रकार ही करते रहेंगे और हमारे खिलाफ ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से बचा तभी जा सकता है जब हम खुद जागरूक हों। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि जो डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मैंने आपको बताया I4C का डाटा 120 करोड़ रुपए की ठगी अब तक की जा चुकी है 120 करोड़ रुपए लोगों से ऐंठे जा चुके हैं इस माध्यम से, सिर्फ अरेस्ट का डर बताकर कि आप अरेस्ट होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि ये बंद होने वाला है, ये चलता रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयर हों और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ताकि लोग इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें और अपने धन की हानि ना करें और मानसिक क्षति भी ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर डिजिटल अरेस्ट को लेकर और जागरूकता पैदा हो। मैंने आपको इमरजेंसी नंबर भी बताए हैं, 1930 इज़ द इमरजेंसी नंबर फॉर द साइबर क्राइम। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो डेफिनेटली आप उनको ये नंबर प्रोवाइड करें। I4C और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के कोलैबोरेशन में वो ऐसे नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे ईमेल आईडी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि वो उन सब चीज़ों को बंद कर सकें, ऐसे फ्रॉड को रोक सकें। तो इस फ्रॉड को रोकने में आप भी I4C का सहयोग करें, साइबर क्राइम का सहयोग करें। ठीक है, आपके पास कोई अगर इस प्रकार का कोई फ़ोन कॉल आता है तो सबसे पहले आप इमरजेंसी नंबर जो 1930 है उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उस बारे में बताएं कि भाई मेरे पास इस नंबर से फ़ोन आया था, तो उनको भी उस बात से मदद मिलेगी, उनके पास डाटा पहुंचेगा तो वो उस चीज़ की छानबीन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, क्योंकि डाटा ये बढ़ने वाला है, 120 करोड़ तक नहीं रहने वाला, ये और बढ़ जाएगा। उसका अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने धन को सुरक्षित रखना है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।